आदमी प्रोस्टिट्यूट के पास क्यों जाता है। पुराने जमाने में जब एक फीमेल प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी तो बहुत ही प्रभावशाली पर्सनालिटी हुआ करती थी, अद्भुत आभूषणों से लदी हुई। इनफैक्ट वो टैक्स तक पे किया करती थी। वो गाना है ना, हम पे ये किसने हरा रंग डाला, तो बिल्कुल वैसी ही चीज, इस तरह की वो पर्सनालिटी हुआ करती थी। लेकिन बदलते हुए वक्त के साथ जैसे जैसे टाइम बदला, प्रोस्टिट्यूट का समाज में लेवल भी बदलता चला गया। लेकिन एक चीज नहीं बदली, वो क्या? एक आदमी का प्रोस्टिट्यूट के पास जाना। इसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है, जिसमें से कुछ वजह मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। नंबर 1, वो आदमी जिसे प्रोस्टिट्यूट के पास जाने की लत लगी होती है, बिल्कुल वैसी ही लत जैसे किसी आदमी को शराब की लत लगती है, सिगरेट की लत लगती है, चरस गांजा इन सब चीजों की लत लगती है, इसी तरह से किसी आदमी को प्रोस्टिट्यूट के पास जाने की भी लत होती है। तो वो लोग जिनको प्रोस्टिट्यूट के साथ चीजें करने की लत होती है कि मुझे तो भाई प्रोस्टिट्यूट के साथ ही फन आता है, मजा आता है, और वो अपनी इस लत से परेशान होके बार बार उस प्रोस्टिट्यूट की गलियों का रुख करता है। वो लोग जो अपनी अटपटी फैंटेसी से परेशान रहते हैं, जो कि अपनी वाइफ को बोल नहीं पाते और अंदर अंदर कुड़ते रहते हैं, कलपते रहते हैं, और फिर बाद में मजबूरन होकर कॉल गर्ल को हायर करते हैं। उनके दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है कि यार शी इज अ सर्विस प्रोवाइडर, मैं पैसे दूंगा, वो चीजें वो करेगी और मैं अपनी फैंटेसी को उसके साथ अच्छे से एंजॉय कर पाऊंगा। तो उनकी जो फैंटेसी जो उनको कहीं ना कहीं बेचैन करती है, परेशान करती है, तो अपनी फैंटेसी के हाथों मजबूर होकर वो कॉल गर्ल को हायर करते हैं। कॉल गर्ल भी एक तरह से वेश्यावृत्ति का ही रूप होता है। मेरी एक वीडियो है वेश्यावृत्ति, उसमें मैंने बताया है कितने तरह की वेश्याएं होती हैं, तो आप चाहे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वो आदमी जो कि अपनी मैरिड लाइफ से थक चुका होता है, जिनके रिलेशन में अब वो बात नहीं रह चुकी होती, रोज के रोज लड़ाई और झगड़े होते हैं, लेकिन हाँ इतना होने के बावजूद भी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लगता है उसे कि यार पर्पस तो एक ही है ना, आप कोई भी रिलेशन बनाओ पर्पस तो वही है, बेड पे जाना। तो वो जो चीज जो महीने में 1 या 2 बार ही होनी है, तो मैं क्यों एक कमिटमेंट का बोझ ढूं, ये हेलो बेबी, हाय बेबी, जानू, खाना खाया जानू, इसके चक्कर में क्यों पड़ूं। तो जब चीजें महीने में एक ही बारी होनी है तो बेटर ये है कि बेस्ट और चीप ऑप्शन देखा जाए, क्योंकि क्या है ना, आप कोई भी रिलेशन अगर मेंटेन करना शुरू करते हो तो वहां पे थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयरिंग एटीट्यूड और थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट, ये सब चीजें आती हैं। तो ऐसे में वो लोग जो कि इन चीजों में नहीं पड़ना चाहते, तो उन्हें बस चीप एंड बेस्ट एक ही ऑप्शन नजर आता है, दैट इज प्रोस्टिट्यूट, किसी वेश्या के पास जाना, जहां पे उनका पर्पस भी सॉल्व हो जाता है और नो डिमांड्स एंड नो कंप्लेंट्स का रूल भी फॉलो होता है। बिजनेस क्लास के जो लोग होते हैं वो भी हाई प्रोफाइल प्रोस्टिट्यूट को हायर करते हैं। देश विदेश में जब मीटिंग होती है तो साथ में लेकर जाते हैं। बीवी को तो साथ साथ लेकर घूम नहीं सकते, तो वो इस तरह के प्रोस्टिट्यूट को साथ में लेकर जाते हैं। वो लोग जिनके पास अथाह पैसा होता है लेकिन फिजिकली डिसेबल होते हैं या फिर अकेलेपन का शिकार होते हैं, तो ऐसे लोग भी प्रोस्टिट्यूट को हायर करते हैं ताकि उनका अकेलापन वो दूर कर सके। यहाँ पर गिव एंड टेक पॉलिसी चलती है। वो जो वेश्या होती है वो अपना टाइम देती है और वो उसे बदले में उसको पैसे देता है, तो यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। ऐसे लोग इमोशनल बॉन्ड की तलाश में होते हैं, एक ऐसा जो उसको टेक केयर कर सके। उन्हें भी पता होता है जो सामने वाली है वो करेगी, वो पैसे के लिए ही करेगी, लेकिन करेगी तो सही, कम से कम उसका ख्याल तो रखेगी। तो इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाली जो है वो वेश्या है या कॉल गर्ल है या कोई नॉर्मल लेडी है। उन्हें बस ये दिखता है कि यार कम से कम मेरे को टेक केयर करने के लिए, मेरा अकेलापन दूर करने के लिए कोई तो है जो मेरे से बात कर रही है। वो यंग लड़के जिनकी कोई जीएफ नहीं होती, इतनी इंप्रेसिव पर्सनालिटी उनकी नहीं होती कि कोई लड़की उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके, शक्ल सूरत में इतने कुछ खास नहीं होते, और मैस्टरबेट करके जिनकी रातें निकल रही होती हैं। लेकिन क्या है ना, फीमेल बॉडी की चाहत तो हर इंसान को होती है। तो ऐसे में उन्होंने जो बेस्ट ऑप्शन नजर आता है वो प्रोस्टिट्यूट ही नजर आती है, क्योंकि जो प्रोस्टिट्यूट होती है या कॉल गर्ल, यही एक ऐसी चीज होती है जिन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हैं, आप अच्छा पे कर रहे हैं, शी इज अवेलेबल फॉर यू। तो अभी तक तो मैंने बात करी कि कोई आदमी प्रोस्टिट्यूट के पास क्यों जाता है। अब मैं बात करूंगी कि इसकी एडवांटेज क्या है। अगर कोई प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है तो इसके एडवांटेज क्या है। वो मेल जिसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है खुद को सेटिस्फाइड करने का, उसकी जो आधी जिंदगी वो पोर्न देखने में निकली है और बाकी की जिंदगी वो मैस्टरबेट करते हुए निकाल रहा है, तो क्या वो बीच में लटकने के लिए पैदा हुआ है? तो ऐसे में उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि अगर वो किसी प्रोस्टिट्यूट को हायर करता है खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए। जितनी भी न्यूज आप सुनते हैं, चाहे आप टीवी में सुने या फिर अखबारों में पढ़ें, तो उसमें जो लिखा होता है कि यार
उस जगह पर उसके साथ ऐसा हो गया, उस 8 साल की लड़की के साथ ऐसे हो गया, उस मिडिल एज वुमेन को ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत कम है। आई एम टेलिंग यू गाइस, बहुत कम है। क्योंकि एक आदमी की हवस ना मिटे तो उसे जानवर बनने में टाइम नहीं लगता, और एक आदमी जानवर ना बने उसके लिए जरूरी है समाज में प्रोस्टिट्यूट का होना। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। वो सेक्स वर्कर जो आपसे रिलेशन बना रही है, उसका मेन मोटो क्या है? पैसा कमाना। शी इज अ सर्विस प्रोवाइडर। तो उससे आप एक गर्लफ्रेंड वाली उम्मीद या वाइफ वाली उम्मीद कर ही नहीं सकते। उसका काम सिर्फ और सिर्फ आपको सर्विस प्रोवाइड करना है और आपको ऑर्गेज्म रिलीज कराने तक है। उसके लिए चाहे उसे नकली मॉर्निंग ही क्यों ना निकालनी पड़े या फिर नकली सिस्कारिया ही क्यों ना भरनी पड़े, वहां सिर्फ एक नौटंकी ही चल रही होती है। उसने क्या करना होता है? उसने बस आपको यही दिखाना होता है कि यार तू तो तोप है और तूने तो मेरी ये हालत कर दी कि सुबह उठने लायक नहीं छोड़ा तूने तो मुझे। वो अगला भी डाउट में पड़ जाता है, यार इतने टाइम हो गया अपनी बीवी के साथ करते हुए, आज तक मेरी बीवी की तो ये हालत नहीं कर पाया मैं, क्या मैं सच में इतना पावरफुल हूं? अब उसका काम ही यही है एक्चुअली। उसका काम क्या है कि चूहे को भी शेर बनाकर दिखाना, ताकि वो सामने वाला अपनी मर्दानगी पे ऊपर प्राउड फील करे और वो उसे बार बार उसके पास आए और वो उसका परमानेंट कस्टमर बन जाए। उन लोगों की बात जो कि अपनी फैंटेसी की चाहत में, अपनी फैंटेसी पूरा करने की चाहत में किसी कॉल गर्ल को या प्रोस्टिट्यूट को हायर करते हैं, तो डियर उनको ना पैसा समझ में आता है, उनको फैंटेसी समझ नहीं आती। फैंटेसी और डिजायर को समझने के लिए उस तरह का दिमाग, उस तरह का माइंडसेट होना चाहिए। अब आप रहे बीडीएसएम लवर और आप चाहते हो कि यार मैं बीडीएसएम एक्ट परफॉर्म करूं। अब अगले को तो पलंग तोड़ना आता है समझ में, बीडीएसएम एक्ट थोड़ी ना समझ में आता है। तो वहां पर क्या होता है, कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन ही मिलता है। आप जाते किसी और माइंडसेट से हो और आपको मिलता क्या है। तो ये सारी चीजें होती हैं। प्रोस्टिट्यूट के पास जाने का मतलब 80% चांसेस होते हैं एड्स या सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज होने के। और ऐसा भी नहीं है कि हर प्रोस्टिट्यूट अपना हर 6 महीने बाद चेकअप कराती हो। है कुछ ऐसी प्रोस्टिट्यूट होती है जो रेगुलर चेकअप कराती हैं, लेकिन हर कोई रेगुलर चेकअप कराए ये जरूरी नहीं। और दूसरी चीज, ऐसा भी देखा गया है कि कुछ प्रोस्टिट्यूट जिनको पता होता है कि एड्स है, उसके बावजूद भी वो इस प्रोफेशन में होती है, क्योंकि घर तो चलाना है उसे। तो ऐसे में कोई गारंटी नहीं है। तो आपकी सिक्योरिटी, आपकी सेफ्टी आपके खुद के हाथ में है। कुछ मेल को शिकायत होती है यार कि प्रोस्टिट्यूट के साथ ना वो फील नहीं आती। तो डियर जिस तरह की वो प्रोफेशन में वो होती हैं, वहां पे हर दूसरा बंदा खुद को झाड़ने के लिए आता है। तो उनके अंदर एक टाइम पे आके वो सेक्सुअल प्लेजर को फील करने की जो चाहत होती है वो खत्म ही हो जाती है, ना के बराबर होती है। उसके अंदर वो फीलिंग पैदा नहीं होती, वो आपको कहां से फील देगी। 13 साल की लड़की जो इस प्रोफेशन में आ जाती है, 25 साल तक की होते होते वो खत्म हो जाती है। यही रीजन है कि कम एज की जो लड़कियां होती है उनकी डिमांड ज्यादा होती है, और जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी होती है उनको कोई पूछ भी नहीं रहा होता। नाउ टाइम फॉर कंक्लूजन। अगर मेल मेंटालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो मैंने इसके एडवांटेज भी बताया और इसके डिसएडवांटेज भी बताए। अब डिपेंड करता है कि आपके खुद के सर्कमस्टांसेस क्या हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जो सिचुएशंस कराती हैं। सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं कि हमें वो चीजें करनी पड़ जाती हैं। तो अगर ऐसे में आपका जाना किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जरूरी है ही, तो आपको बस यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आप बदले में कोई बीमारी साथ ना ले आए। तो प्रिकॉशंस का आपको पूरा ध्यान देना है। दूसरी चीज ये कि जब आप किसी भी प्रोस्टिट्यूट के पास जाएं तो उसे सिर्फ सामान की तरह ट्रीट ना करें। वो भी इंसान है, इंसान समझकर ही ट्रीट करोगे तो बदले में आपको भी इंसानियत ही मिलेगी। और जब उस फीमेल को ऐसा लगेगा कि सामने वाला मुझे कोई प्रॉपर्टी या कोई सामान की तरह ट्रीट नहीं कर रहा, तो हो सकता है आप जिस डिजायर या जिस फैंटेसी के लिए उसके पास गए हो वो उसे पूरा कर पाए। कि अगर मैं उन फीमेल की बात करूं जो कि वेश्यावृत्ति में इन्वॉल्व है, तो महज 5% ही फीमेल ऐसी होंगी जो कि अपनी मर्जी से इस प्रोफेशन को चूज करती हैं, जिन्हें शौक होता है मजे लेने के साथ साथ पैसा कमाने का। अदरवाइज 95% फीमेल जो होती है उनको उनकी मजबूरी मजबूर बनाती है। कोई अपनी मर्जी से नहीं आना चाहता। तो मेरी तरफ से इतना ही। कैसा लगा वीडियो बताना मत भूलिएगा। और कितने लोग बोलने वाले हैं आज कि मैम आज आप बड़े हॉट लग रहे थे और आपने वो जो ग्रीन कलर का श्रग पहना हुआ था ना, उस पर आपने गाना गाया था कि हम पे किसने हरा रंग डाला, बस मैम मजा ही आ गया। इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, बताना मत भूलिएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।